नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आज का ये जो एपिसोड था इसमें फुल ऑन प्लानिंग चल रही थी, मंत्रणाएं चल रही थी और जिस हिसाब से इस वीक के धमाकेदार एपिसोड जा रहे थे, ये एपिसोड उन एपिसोड के कंपैरिजन में काफी ठंडा था। लेकिन इस एपिसोड में एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई है। अब तक क्या है कि थ्री इडियट के वो चतुर और वायरस के ऊपर ही मीम्स बना करते थे कि संसार के सबसे दुखी इंसान ये दो प्राणी है, लेकिन अब कहीं ना कहीं इन्होंने चैन की सांस ली होगी क्योंकि इनसे भी ज्यादा दुखी दो प्राणी इस एपिसोड में हमें दिखाई दिए हैं, अक्का और अन्ना। और वो कह रहे होंगे ये साला दुख खत्म काहे नहीं होता बे। जितना ये खुद को सुपीरियर और जितना ज्यादा ये बुद्धिजीवी इंटेलिजेंट साबित करना चाहते हैं, वो उतने ही ज्यादा बेवकूफ, बॉडम और कतई मतलब घटिया प्राणी और एकदम निरीह दुखी प्राणी साबित होते हैं, जिनके ऊपर अगर आपको दया आना भी चाहे तो दया भी बोलती है अरे नहीं यार छोड़ो, इनके ऊपर क्या आना, दया वेस्ट हो जाएगी, वेस्ट, टोटल वेस्ट। वैसे आई एम श्योर आपने भी एक बात ध्यान दी होगी कि जब तक विशाल कोटियान जंगलवासी था और वो शम्मो यानी अक्का से दूर था, तब तक विशाल कोटियान बहुत इंटरटेनिंग भी था, बहुत अच्छा भी जा रहा था। लेकिन जैसे ही मेकर्स ने अक्का अन्ना वाला ट्विस्ट घुसेड़ा, उसके बाद से तो विशाल कोटियान का न तो चढ़ की नीति चल रही, न कोटियान नीति चल रही है। और जैसे कि कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत, इरिटेटिंग, घमंडी, इगोस्टिक और एकदम कतई मतलब हिपोक्रेसी की नई इबारत लिखने वाली शम्मो की संगत में आकर यह विशाल कोटियान भी एक नंबर का हिपोक्रेट, फेक और कतई दोगला इंसान साबित हो चुका है। कहीं कुछ और बोलता है, जैसे कि मायशा को बोला ही था कि यू नो मायशा, मैं तेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग समझता हूं रे और मैं स्ट्रॉन्ग प्लेयर को नॉमिनेशन में नहीं लाऊंगा, लेकिन लेकर के आया। और यहां पर भी देखा मेरे को कप्तान नहीं बनने का, मेरे को नहीं बनने का। और जैसे ही राजीव अंदर गया उसके बाद से तो विशाल की पूरी स्क्रिप्ट ही फ्लॉप हो गई और ऐसे मतलब आंसुएं बहा रहा है कि मतलब 50 रुपए काटो इसकी सस्ती ओवर एक्टिंग की। इस कदर इसकी ओवर एक्टिंग और इसका ये जो मास्टरमाइंड बनना चाहता था, बड़ी जल्दी मटर माइंड साबित होकर रह गया है विशाल द कोटियान। वैसे इस एपिसोड की स्टार्ट होती है तेजा से, जो कि कहीं ना कहीं उसके गुर्दे छिल चुके हैं क्योंकि शमिता ने अंदर रिकॉर्डिंग रूम में जाकर इसका तेजा का राज खोल दिया। तेजा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही है और वो बार बार करण कुंद्रा से मतलब लड़ भी रही है, झगड़ भी रही है। मेकर्स का ये जो लव ट्रायंगल वाला ड्रामा है, बुलशिट है, बकवास है। क्या तेरे को पता था कि शमिता के पास मेरा सीक्रेट है? पता था तो रोका क्यों नहीं? और तुम्हारा ये चल क्या रहा है? तो उससे बड़ी फ्रेंडशिप कर रहा है, मुझे क्यों नहीं बता? मेरे को लूप में नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये सब बुलशिट बकवास मेरे को नहीं चाहिए, मैं स्ट्रॉन्ग प्लेयर हूं। इस तरह की बहुत सारी ये बातें करती है। इन शॉर्ट तमाम बातों का निचोड़ ये है कि तेजा के गुर्दे छिल गए कि वो कप्तानी की रेस से बाहर कैसे हो गई, और वो भी शम्मो द शेट्टी ने उसे बाहर कर दिया। भाई वो महारानी है और महारानी शम्मो शेट्टी का दोगलापन देखा आपने किस कदर? पहले तो वो कह रही थी कि आई एम 100% अलोन इंडिपेंडेंट, मैं अकेली आई हूं, अकेली जाऊंगी। अच्छा, जब शमिता शेट्टी जब बड़ी बड़ी बातें करती ना कि आई एम 100% इंडिपेंडेंट सी, मैं अलोन आई हूं, अकेली जाऊंगी, अरे मतलब इसकी बातों से ना इसके एक्शन मैच नहीं करते हैं। जब ये मोहतरमा बिग बॉस 15 में एंट्री करी थी इन्होंने, ये अकेली नहीं आई थी, ये 3 लोग साथ में आए थे, निशांत, प्रतीक और शम्मो। और अब तो शम्मो के सैया भी आ चुके हैं, राकेश बापट। एक मुंह बोला भाई अक्का विशाल कोटियान घर के अंदर पहले से ही है। एक राखी ब्रदर राजीव जो है वो तो ऑलरेडी घर के अंदर है ही। नया भसीन भी आ चुकी है जो कि वहां की एकदम खासम खास दोस्त थी। और बिग बॉस ओटीटी के इनके 2 चंगू मुंगू दरबारी निशांत और प्रतीक भी यहां पर इनके साथी हैं। और होस्ट तो मतलब इनका सेवक सलमान आरती उतारता ही रहता। मतलब इतने सारे लोगों के सपोर्ट पे ये चल रही है, लेकिन क्या कहती कि मुझे किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। अरे बाप रे बाप, मतलब इतने सारे लोगों का सपोर्ट लेकर ये मैडम आई हुई है यहां पर। उसके बाद बोलती थी कि मुझे किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं, बट एट द सेम टाइम मुझे आपको बोलने की जरूरत पड़ेगी क्या? यू सी माई फिंगर, ये मेरी उंगली टूटी हुई है, मैं वहां कैसे जा सकती हूँ? आप मेरे भाई हो तो आपको आगे आना चाहिए मेरे सपोर्ट के लिए, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट हूं, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां पे आपको आना चाहिए था ना, मैं वहां पे फंस गई, मेरी उंगली टूटी है। अरे भैया हमें तो पता ही नहीं था कि ये जो हाथ की उंगली टूटी है इसकी वजह से आदमी अंदर घुस सकता है। हमें तो लगता था आदमी पैरों से चल के जाता है। और शम्मो महारानी के पैर, अच्छा मेहंदी लगी होगी पैरों में, ग्लूटेन फ्री आटा या ग्लूटेन फ्री खाना जो है उसने पैरों में जो है वो शक्ति नहीं पहुंचाई होगी, इस वजह से उनके पैर चल नहीं पा रहे थे क्योंकि ये उंगली टूटी थी। आप अजीब विडंबना देखिए कि ये शम्मो की उंगली पता नहीं कितने दिनों से टूटी है, लेकिन वो हर बार ऐसे ऐसे करके उंगलियां दिखा के डांडिया खेलती हैं। वो पारस छाबड़ा की उंगली टूटी थी और बिग बॉस 12 में दीपक ठाकुर का शोल्डर डिसलोकेट हुआ था। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आई थिंक नासा के पास ये चीजें भेजी जानी चाहिए, क्योंकि ऐसी अतरंगी एलियन जैसी जो चोटें होती हैं इनके बारे में नासा ज्यादा डिटेल में रिसर्च कर सकता है। हमारी जो इसरो टीम है हम उसको दूसरे काम में ऑलरेडी लगा चुके हैं शम्मो की हिपोक्रेसी पर रिसर्च करने के लिए। तो यहां पर अक्का देवी नहीं महारानी देवी नहीं शम्मो देवी के गुर्दे इस वजह से छिले थे कि वो वहां पर सार्वजनिक सुलभ शौचालय की लाइन में लगने गई थी, तो वहां पर उनके भाई साहब ने आके मदद नहीं करी और उनके गुर्दे छिल गए थे। वहां पर तेजा आती, इनका काफी आर्ग्यूमेंट होता है और हमें क्लियरली दिखाई देता है कि शम्मो और तेजा में
36 का आंकड़ा होने वाला है, दोनों में पटती नहीं है। तेजा का भी यहां पर मुझे थोड़ा टू मच लगा, उसने बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच कर दिया। करण कुंद्रा उसको समझाने की बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन तेजा के गुर्दे छिल गए थे। अब तेजा मेक श्योर करना चाहती थी कि कोई तो हो जो शम्मा का पत्ता काट दे, और इस जद्दोजहद में, इस जुगाड़ में वो कभी मायशा, कभी उमर, कभी निशांत सबसे प्लानिंग प्लॉटिंग करने में लगी रही। तो ये जो प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी काफी बोर लग रही थी, काफी मोनोटोनस जा रही थी। आखिरी के 10-15 मिनट में ही जितना मजा आया वो आखिरी 10-15 मिनट में ही आया, जब राजीव को एक्चुअली में कन्विंस कर लिया तेजा ने। और ये जो इतनी ये लोग बीरबल की खिचड़ी बना रहे थे, ये जो विशाल कोटियान जो धोखा देता है, मुंह पर कुछ और बोलता है, पीठ पीछे कुछ और बोलता है, ये पॉइंट पहले ही अगर राजीव के कान में डाल दिया जाता तो राजीव काफी पहले ही विशाल कोटियान को रेस से बाहर कर देता। अब यहां पर आखिरी के 10-15 मिनट में जिस तरह से तेजा ने विशाल कोटियान जो धोखा देता है, किस कदर तुम्हारी बहन को यूज करा, किस तरह से कन्विंस कर दिया तेजा ने इसको, राजीव अड़ातिया को, और राजीव अड़ातिया ने कर दिया ब्लंडर। वो वहां रिकॉर्डिंग रूम में गया और बाहर आ गया। वहां पर हमें क्लियरली देखने को मिला कि ये गेम बिग बॉस खेलना चाहता है और बिग बॉस जबरदस्त तरीके से खेल गया। पहले तो बिग बॉस ने जय द बुद्धिमान, नहीं जय द बॉडम भानुशाली का जो एकदम मतलब लचर माइंड है, दिमागी बिल्कुल नहीं है, बिग बॉस ने नब्ज पकड़ ली है कि जब तक जय भानुशाली के खुद के ऊपर नहीं आएगा तब तक वो किसी टास्क को समझेगा ही नहीं। वो यहां पर अपनी जिद पर अड़ा रहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। आई थिंक जय भानुशाली के पास था शमिता का नाम और शमिता के भाई विशाल के पास था जय का नाम, तो दोनों एक दूसरे को बचाने के चक्कर में जाना नहीं चाहते थे। लेकिन बिग बॉस अच्छे से समझ चुका था कि महारानी तो ऑलरेडी हमने बनाई दिया शम्मो को, अब कप्तान क्यों बनाए, वैसे भी ऑलरेडी कप्तान बन चुकी। तो यहां पर जय भानुशाली के ऊपर बिग बॉस ने फेंक दी गुगली, अगर आप नहीं आए 4थी घंटी के बाद तो फिर आप मतलब जय भानुशाली और उनकी पत्नी का जो कैरेक्टर दिया गया अफसाना, दोनों रेस से बाहर हो जाओगे। मरता क्या ना करता, फिर तो जय भानुशाली को जाना ही पड़ा। और उसके बाद तो ऑलमोस्ट इनका गेम फिनिश हो ही चुका था। इधर मायशा और ईशान भी कन्विंस कर रहे थे राजीव को, लेकिन राजीव जिस बात से कन्विंस हुआ आई थिंक वो थी तेजा की बातें, जिस तरह तेजा ने विशाल कोटियान का दोगला गेम वहां सामने रखा। वहीं निशांत ने ये मेक श्योर कर लिया कि वो उमर को कप्तान बनाना चाहता है, और यहां पर उमर ने भी एक वर्ड दे दिया निशांत को कि अगर मेरे पास कुछ भी बड़ा आएगा, अगर मैं कैप्टन बना तो मैं सबसे पहले तुझे बचाऊंगा नॉमिनेशन से, या जो भी मेरे पास कुछ आएगा मैं तुझे एक फेवर रिटर्न जरूर करूंगा। एंड जिस तरह से अब सबको पता चली चुका कि उमर जो है कैप्टन बन चुका है, विद पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें कल आएंगी। तो ओवरऑल इस एपिसोड के अंदर ज्यादा कुछ बहुत बड़ी चीजें नहीं हुई हैं, बस ये कैप्टनसी की प्लानिंग प्लॉटिंग और ये सारी चीजें रही हैं, जहां शमिता शेट्टी टास्क के स्टार्ट से ही मतलब अगेंस्ट थी कि वो उमर जो है वो कैप्टनसी की दावेदारी में ना जा पाए। तो यहां पर शम्मो एंड उनके कोटियान नीति एक्सपर्ट विशाल कोटियान के गुर्दे छिल गए और इनका जज्बात बदल गए। बहुत अच्छा लगा जब ये बिग बॉस ने अनाउंस करा, जब जैसे विशाल आउट होता है, करण, उमर और आई थिंक तेजा भी थी, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए एकदम से, मतलब पूरा सीन ही पलट दिया बिग बॉस ने। जैसे ही विशाल कोटियान इस रेस से बाहर होता है, शम्मो का तेवर देखने लायक था भाई, इतने उसको चिढ़ हो रही थी कि उमर कैसे कैप्टनसी की दावेदारी में आ गया। शम्मो शेट्टी बार बार अपनी नफरत दिखा रही हैं कि उन्हें किस कदर नफरत है उमर रियाज से। वो बंदा अगर आगे बढ़ रहा है तो शमिता को इतनी प्रॉब्लम हो रही है। और अब विधि का विधान देखिए या परमपिता परमेश्वर का न्याय कि शमिता शेट्टी जितना चिढ़ती है उमर से, उमर उतना ही आगे बढ़ रहा है और शम्मो की सारी प्लानिंग उतनी बुरी तरह से बैकफायर होती जा रही है। इसे विधि का विधान या फिर विधि का न्याय ही कहूंगा। और आप देख लीजिए, शम्मो जो कह रही थी कि मैं 100% इंडिपेंडेंट प्लेयर हूं, मैं आई अकेली हूं, जाऊंगी अकेली, या राकेश आ चुका है और राजीव तो है ही, तो अब शरारा जो शम्मो का है ना, एक ही तो सॉन्ग करा बेचारी ने जिंदगी 25 साल में। शम्मो से जब भी कुछ कहो तो 25 साल काम करा, 25 साल काम करा, 25 साल। एक वो हिना खान थी बिग बॉस 11 में, 6 साल काम करा, 6 साल काम करा, 6 साल। यहाँ ये 25 साल में इकलौता काम इन्होंने क्या करा, शरारा। अब मुझे पता चल रहा है और आपको भी पता चल रहा होगा कि शरारा का मतलब क्या है। शरारा में शम्मो का श, राकेश कर रहा और राजीव कर रहा, शरारा। ऐसे करके शम्मो की जिंदगी में ये शरारा आया। और जब ये शरारा आया था आई थिंक 2002-2003 की जो पिक्चर थी, शम्मो ने भी कभी सोचा नहीं था कि ये शरारा जो उन्होंने गाना किया है वो बिग बॉस में उनको काम आएगा। ये शरारा, शम्मो, राकेश और राजीव। तो शम्मो जो है महारानी, खैर इस एपिसोड में तो काफी उनके गुर्दे छिल गए, लेकिन अगले ही एपिसोड में उनको गिफ्ट मिल जाएगा, उनके सैया भी आ जाएंगे, उनकी वो बहना भी आ जाएगी। बहना मतलब सगी बहना नहीं रहे, बिग बॉस ओटीटी में जो उनकी बहना थी, हालांकि वो भी जो बिग बॉस ओटीटी वाली बहना है नेहा द भसीन, वो भी सॉफ्ट पॉर्न क्वीन एक्सपर्ट है। और शम्मो के जीजा तो आपको पता ही है कि इंडिया के पॉर्न किंग राज कुंद्रा है, बस यही बचा है, बस सगी दीदी शिल्पा आ जाए और पॉर्न किंग जीजा वो राज कुंद्रा आ जाए। उसके बाद बिग बॉस का नाम बदल के मायका शम्मो का रख दिया जाए, जहां पर शम्मो इतनी सारे प्रिविलेज के साथ रहे, पेड पिकनिक मनाए,
लेकिन शम्मो महारानी दूसरों को बोले, जैसे कि उमर रियाज को बोलती है ना कि उमर यहाँ पे पेड पिकनिक मना रहा है, लेकिन शम्मो नहीं मना रही भाई। शम्मो तो बहुत ज्यादा झाड़ू पोछा करती है, महारानी नहीं है भाई, नौकरानी है। वैसे हाँ, इसको उमर कैप्टन बना तो झाड़ू लगाने वाला काम दे दिया है शम्मो को, और शम्मो को उनकी औकात के अनुसार काम मिल चुका है यहाँ पर। खैर, ये रहा है मेरा रिव्यू बिग बॉस के इस एपिसोड का। जिस तरह से प्रोमो दिखाया था ये काफी रोना धोना होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगेन एक और मिसलीडिंग प्रोमो, एक और जो मिसलीडिंग इन लोगों ने वोट पे कैप्शन वगैरह डाला, मतलब भर भर के पब्लिक को बेवकूफ बना देते हैं। कलर्स वाले प्रोमो दिखाते हैं कुछ और, एपिसोड में आता है कुछ और। क्या कहना है आपका, कमेंट करके जरूर बताएं। जिस तरह से शम्मो और विशाल की बड़ी बड़ी प्लानिंग, बड़ी बड़ी बातें फेल हुई हैं, जिस तरह से बिग बॉस खुद खेल गया, निशांत अंदर जा ही चुका था और उमर का नाम वो लेने वाला था, लेकिन बिग बॉस ने बोल दिया नहीं नहीं आप नहीं आ सकते निशांत, क्योंकि राजीव एक बार आके अंदर जा चुके हैं, उनको ही आना पड़ेगा। तो बिग बॉस खुद नहीं चाहता था कि शम्मो कप्तानी की दावेदारी में जाए, क्योंकि शम्मो को कप्तानी नहीं, शम्मो को तो प्रिविलेज मिलना है ना भाई, वो भी भर भर के। कमेंट करके बताएं आपकी ओपिनियन, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत पटाखे फूट रहे हैं, थैंक यू सो मच।